धन्य है नारी शक्ति। कितनी उदास सुबह है और मन एकदम खाली, कितना क्रूर हो जाता है। कभी कभी ईश्वर भी कितना अजीब लगता है जब कोई अपना करीबी जाता है। वंदिता अपने पति मानव से बोली, सच कहा तुमने, अब क्या ये उम्र थी प्रताप के जाने की? इतने छोटे बच्चे कैसे संभालेगी? अनन्या सब मानव बोला। सही कहा आपने अनन्या, तो प्रताप के बिना कहीं आती जाती भी नहीं थी। अब कैसे करेगी? मायके ससुराल से तो नाता शादी करके भी टूट गया था। अब जिसके लिए सबसे नाता तोड़ा वो भी साथ छोड़ गया। वंदिता दुखी हो बोली, प्रताप और अनन्या वंदिता और मानव से 2 घर छोड़ कर रहते हैं। अभी अभी वंदिता और मानव को पता लगा कि प्रताप सब्जी लाते हुए ट्रक के नीचे आ गया। दोनों परिवारों में घनिष्ठ मित्रता थी, तो ये खबर वंदिता और मानव के लिए बहुत दुखदायी थी। उस पर दोनों कोरोना पॉजिटिव, तो दुख की इस घड़ी में अनन्या को सांत्वना देने भी नहीं जा सकते थे। वंदिता तुम ऐसा करो, अनन्या से फ़ोन पर बात कर लो, तब तक मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मानव ने कहा, हाँ सही कहा आपने, पता नहीं अनन्या कैसे सब संभाल रही होगी। बच्चे भी छोटे हैं, हम लोग पॉजिटिव नहीं होते तो बच्चों को यहाँ बुला लेते, पर अभी तो हमारे ही बच्चे नानी के घर है सुरक्षा के लिए। वंदिता बोली, मानव ने अपने 2-3 दोस्तों को फ़ोन करके प्रताप के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रताप के घर जा सब व्यवस्था देखें, पैसे की चिंता न करें। हेलो अनन्या, कैसी हो? वंदिता ने दोपहर में अनन्या को फ़ोन मिलाया। वंदिता सब खत्म हो गया, चले गए प्रताप मुझे छोड़कर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर डाल, अनन्या रोते हुए बोली। अनन्या हौसला रखो, जाने वाला नहीं आता, पर जो उनके लिए खुद को संभालना होता है। अभी मैं भी मजबूर हूँ, वहाँ नहीं आ सकती और बाहर से भी में लोगों नहीं आएंगे, तो तुम्हें खुद को खुद संभालना होगा। वैसे कोई ज़रूरत हो बोलो, जितना हो सके यहाँ से मदद करेंगे हम। वंदिता बोली, नहीं वंदिता, तुम लोगों ने तो दूर होकर भी बहुत मदद की, मानव के दोस्तों ने सब संभाला है। अनन्या बोली, अपना ध्यान रखने की हिदायत दे। वंदिता ने फ़ोन काट दिया। वंदिता रोज़ फ़ोन पर ही अनन्या से हालचाल पूछ लेती थी। प्रताप के सभी काम भी निपटा दिए गए जल्दी ही, क्योंकि वैसे भी किसी को आना जाना था नहीं इस लॉकडाउन में। इधर वंदिता और मानव भी ठीक हो गए। उन दोनों में आज दिन में अनन्या से मिलने जाने की सोची। आज प्रताप को गए 7 दिन हो गए। मानव घर का कुछ सामान लेने सुबह बाहर निकला तो क्या देखता, अनन्या छोटी सी राशन की दुकान खोल बैठी है, दोनों बच्चों को ले। अरे अनन्या, तुम ये दुकान खोल बैठी हो? वो इतनी जल्दी? मानव हैरानी से, क्या करूँ, तो जाने वाला चला गया, पर घर को बच्चों को मुझे रहना। आप तो जानते हो प्रताप, इतनी कमाई तो थी नहीं, कुछ सेविंग होती, अब घर चलाने को मुझे भी दुकान चलानी होगी। अनन्या बोली, पर कोई ज़रूरत थी तो मुझे बोलती, वंदिता बोलती, हम कोई थोड़ी ना। मानव बोला, कब तक करते आप भी? प्रताप चला गया, मैं केवल प्रताप की पत्नी नहीं, उनके बच्चों की माँ भी हूँ, पालना मेरी जिम्मेदारी है। जाने वाला चला गया, अब जो इन्हें देखना है मुझे। अनन्या खाली आंखों पर आत्मविश्वास के साथ बोली, हम पराए नहीं। अनन्या मेरी बहन जैसी हो, तुम हक से बोल सकती हो कुछ भी। मानव इसी तरह बोला। बहन बोला है भैया, तो इस बहन का आत्मविश्वास स्वाभिमान मत दिखाओ। मैं एक माँ हूँ बस, और मुझे अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना है। उसके लिए मुझे खुद काम करना ही पड़ेगा। ज़्यादा पढ़ी नहीं, फिर कुछ रुपए की नौकरी के लिए हाथ फैलाने से अच्छा है दुकान क्यों न चलाऊं। बोली, बहुत सारे नीले है तुम्हारा बहन, धन्य हो ईश्वर, इतनी शक्ति एक औरत माँ को ही दे सकता है। तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुँचाऊंगा, पर कभी इस भाई की ज़रूरत हो बेहिचक करना। मानव अनन्या से बोला और सामान ले चला है, पर मन ही मन वो नतमस्तक था एक माँ के सामने जो अपना गम भुला अपने बच्चों को सोच रही थी। दोस्तों, ये सच है, जाने वाले लौट कर नहीं आते, बस उनकी यादें रहती हैं। ये हमारे हाथ में है कि हम उन यादों को सीने में लगा रोते रहे या हकीकत को पहचान आगे बढ़े। एक औरत थी,
सच में परिस्थितियों में अपने बच्चों को सोचती है, ये सच है। तो दोस्तों